मार्गदर्शन मिलता है जो हमें सही रास्ते पर ले जा सके। उस वरदान का किस तरह उपयोग करना है उसका मार्ग दिखा सके। हम तीनों मुनियों के ऐसे ही मार्गदर्शक मुनि श्री शुक्ला जी स्वामी, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और आज हम अमराईवाड़ी में, जिसे एक तरह से मिनी मेवाड़ कहा जाता है, और मेवाड़ का महाराज का तो इतना लगाव, महाराज ने वहां इतना कार्य किया, और गुरुदेव से अलग रहने पे सर्वाधिक चातुर्मास भी मुनिश्री ने मेवाड़ में ही किए। मोजित स्वामी ने तो महाराज के साथ पूरा मेवाड़ छाना हुआ है, लेकिन मैं अगर मेरी बात भी कहूं तो मेरी दीक्षा के बाद लगभग 5-5.5 साल तक मैं मुनिश्री के साथ रहा। उसमें से 3.5 साल मैं भी मेवाड़ में ही रहा। महाराज का लगाव था और मैंने मेवाड़ में अपने जीवन के सबसे खुशनुमा पल जिए हैं। हम उसके जब मेवाड़ आने वाले थे, उसके पूर्व जयपुर में मुनिश्री का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। 10-15 दिन तो एकदम ऐसी स्थिति थी कि कब क्या हो जाए। गुरुदेव का हमें आदेश था मेवाड़ की ओर जाना है, लेकिन हमने स्वास्थ्य की स्थिति बताई और गुरुदेव ने उसे वापस निरस्त कर दिया। कुछ दिन बाद, अब ये कोई जोश था या महाराज का मेवाड़ के प्रति लगाव था कि कुछ ही दिनों में महाराज वापस स्वस्थ हो गए और हमने वापस निवेदन कराया और गुरुदेव ने फिर फरमाया कि मुनि श्री शुक्ला जी स्वामी मेवाड़ की ओर विहार करें। हम मेवाड़ की ओर चल पड़े और जो एकमात्र जगह जो मेवाड़ में मुनिश्री की रह गई थी, कुंभलगढ़, वहां भी हमने जाने का मन बनाया। पहले जब बात हुई तो कई लोगों ने कहा कि बहुत ऊंचाई चढ़ाई वाला रास्ता है, साधन भी महाराज का काफी बड़ा था, तो आप इसे कैसे ले जाएंगे। महाराज को भी काफी तकलीफ होगी क्योंकि रास्ता भी कंटीला है। तो उस समय मैं महाराज के साथ ऐसे मजाक किया करता था कि महाराज, अब मैं और मोजित स्वामी तो 15 दिन अकेले चले जाएंगे। आप कहते हो तू मस्ती करता 15 दिन मेरे बिना आप भी देख लेना। तो फिर महाराज का उस समय एकदम दिल ऐसा हो जाता कि नहीं, तुझे मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तेरे साथ में चलूंगा। और कुंभलगढ़ की वो यात्रा इतनी दुरूह यात्रा थी, वह भी मुनिश्री ने हमारे साथ में, कि इतना महाराज का हमारे प्रति स्नेह था। अब लोग उन्हें अणुव्रत प्राध्यापक के रूप में जानते हैं। अणुव्रत का बहुत विस्तृत काम किया महाराज ने, और लोग कहते हैं कि सपने में भी वह अणुव्रत का नाम लेते थे। लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि सपने में महाराज को एक आदत थी, महाराज सपने देखते थे तो उस समय कुछ शब्द फरमाते थे। उस सपने में महाराज जोर जोर से जयू 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 कहते चिल्लाते, तो मैं महाराज के पास जाता और महाराज को कहता, महाराज क्या हो गया। महाराज मुझे फरमाते कि मैंने एक सपना देखा कि तू और मैं हाथ पकड़ के कहीं जा रहे थे और रास्ते में भीड़ थी और तेरा हाथ छूट गया, तो मैं तुझे याद कर रहा था कि महाराज का इतना मेरे प्रति लगाव था। मैं छोटा सा बच्चा था, 10 साल की उम्र में महाराज के पास आया था और लगभग 5-6 महीने हम दिल्ली में रहे थे। गुरुदेव नेपाल की ओर प्रस्थान करने वाले थे, तो महाराज ने मुझे कहा, उस समय महाराज के मन में बहुत पीड़ा थी कि 10 साल का ये बच्चा है
और मेरे कारण इतनी छोटी उम्र में इसे गुरुदेव से अलग होना पड़ेगा। मुझे महाराज ने कई बार कहा कि अगर तेरी इच्छा हो तो तू गुरुदेव के साथ रह जा, हम तेरे पे कोई दबाव नहीं डालेंगे। मुनिश्री ने, दोनों मुनिश्री ने भी कई बार ये बात कही, लेकिन मेरे मन में यह बात दृढ़ निश्चय था कि गुरुदेव अगर मुझे महाराज के साथ रखना चाहते हैं तो वह हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही होगा। और दीक्षा के 5-6 महीने तक महाराज मेरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। महाराज को डर था कि छोटा बच्चा है, मैं कहीं इसे कुछ कह दूंगा तो कहीं इसका मन, इसका दिल दुख ना जाए। लेकिन जब हम गुरुदेव से अलग हुए उस समय महाराज का मेरे प्रति जो वात्सल्य था एकदम शतगुणित हो गया। उनकी मेरे प्रति जो उनका एक दीक्षा, जब हम विदाई ले रहे थे तब एक भाषण उन्होंने दिया था कि आपने मेरे साथ एक छोटे बच्चे को दिया है, वो मुझे कहता है कि मैं गुरुदेव से अलग होऊंगा तो मेरे माथे पर हाथ कौन रखेगा, मेरे हाथ का सहारा कौन लेगा, मैं किसके चरणों पे अपना शीश झुकाऊंगा, किसकी चरण रजों से अपने शीश को पावन करूंगा। और महाराज उस समय खुद ही नहीं बल्कि पूरी परिषद वहां भाव विवल हो गई। तो ऐसे मुनिश्री का मुझे 5.5 वर्षों का यह सानिध्य मिला। आचार्य श्री की महान कृपा थी और उन 5.5 वर्षों में महाराज ने मुझे सब कुछ देने की कोशिश की। यह मेरी ही कमी थी, मैंने उस समय का शायद पूरा लाभ जितना उठाना चाहिए था शायद नहीं उठाया। और उनके द्वारा प्राप्त जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसी ज्ञान के द्वारा एक गीत की रचना की है और इस गीत को कभी गाने का प्रसंग ही नहीं आया। महाराज देवलोक हुए, स्मृति सभा हुई, उस समय तक ये बना नहीं था और बाद में कभी अवसर नहीं आया। लेकिन आज उनकी प्रथम प्रयाण को 1 वर्ष की पूर्ण होती के अवसर पर मैं वह गीत गाना चाहूंगा। पाकर तेरा स्पर्शन हे मुनिवर मम जीवन का हरिक्षण है चमन। पाकर तेरा स्पर्शन तेरे हाथों श्री गुरुवर ने मेरा हाथ थमाया। तेरी शीतल छाया पाकर मेरा मन हर्षाया। किस तेरा भी कण कण बालक से बालक जो थी मस्ती ओ गगन। निशी 90 वर्ष की उम्र के वृद्ध व्यक्ति थे और मैं 10 साल का छोटा बालक था। लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह नहीं दिखाया कि वो इतने बड़े और मैं छोटा हूँ। मेरे साथ एकदम बच्चे, और जिन्होंने उन्हें देखा है, चाहे मेरे माता पिता और वो सब जानते हो कितने बच्चे की तरह बातें करते थे। मैं उनसे कितनी अनर्गल बातें करता रहता था, वो भी ऐसी बातें, और हम इतना टाइम पास करते। लेकिन उन्हें कभी ये नहीं दिखाया कि मैं इतना बड़ा हूँ, तू मेरे साथ ऐसी बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहा है। तो ऐसे मुनि प्रवर चाहे तुझको दुनिया समझती, शासन श्री अनुव्रत प्राध्यापक मेरे लिए बस बन कर रहते सच्चे मित्र सहायक।
मूर्छित खुद को धन्य कहाऊं। तेरी प्रीति से मैं प्रीतित अपना भाग्य सराहूं। पाऊं तुझे अंतर में तन्मय हो, सुखमय हो, आनंदित मनगगन पाकर तेरा स्पर्शन। किससे करूं वो उलझी बातें, मुझको जो सुलझाती। किसको हंसाकर लाऊं भीतर खुशियां वो मन भाती। तेरा प्रतिरूप किसमें ढूंढूं मैं, खोजूं मैं, अति दुष्कर ये मिलन पाकर तेरा स्पर्शन। ये पद्य मेरे सबसे करीब है, क्योंकि इसमें मैंने अपनी सारी बातें स्पष्ट कह दी। महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं कोई भी उलझी बातें कर सकता था, कुछ भी, और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं थी। कभी कभार ऐसे थे कुछ लोगों के सामने आपकी क्राइटेरिया होती है, आप कुछ बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन महाराज के सामने कुछ नहीं था। मैं जो बोलना चाहूं, कुछ भी उल्टा सीधा जो बोलना चाहूं मैं बोल सकता था। महाराज उसे हमेशा हंसते हुए टाल देते। मैं कई बार आश्चर्य होता है कि इतने बूढ़े संत, शायद ही और कोई इतने बालक की इतनी मस्ती, उसकी इतनी बदमाशी सहन कर सके जिस तरह से महाराज ने मेरी बदमाशियों को सहन किया है। हमारा इतना प्रेम पूर्ण संबंध था लाडनू के अंदर। जब हम साथ में घूमते थे, उन्हें सहारा देता था, और कुछ भी बातें, बस मैं हमेशा महाराज के कान, जोर से कोई बात नहीं, हमेशा उनके कान में बातें कहता था, और वो भी मुझे कान में बातें सुनाते थे और रास्ते भर हंसते हुए रहते थे। वहां एक मास्टर जी थे, पढ़ाने आते थे, बूढ़े 70-80 साल के। तो वो महाराज को कहते थे कि महाराज मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। महाराज ने कहा क्यों? कहा महाराज हमारे पोते तो हमारे पास में 1 मिनट बैठना भी नहीं चाहते, लेकिन आपका ये पोता है दिन भर आपके चिपके हुए रहता है। और क्यों नहीं रहे? जब इतना वात्सल्य मिलता हो तो हम उनके जो नयनों से अमृत झलकता था, तो ऐसे व्यक्ति के पास कौन नहीं रहना चाहता। तो उन्हें मैं जब हंसाता था, जैसे कई बार महाराज रुग्ण होते थे, कुछ बूढ़ा शरीर था, कई बार बीमार भी होते थे, लेकिन उस समय महाराज का मूड भी थोड़ा सही नहीं रहता, लेकिन जब मैं उन्हें हंसाता था तो मुझे, और वो जब हंसते थे तो मुझे खुद को इतनी प्रसन्नता मिलती थी। खुद के साथ कुछ अच्छा हुआ, शायद उसकी उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी जब वो हंसते थे, वैसी प्रसन्नता मुझे मिलती थी। तो ऐसा प्रतिरूप, आपका ऐसा प्रतिरूप इस दुनिया में मिलना बहुत दुष्कर है। अब अंतिम पर, जन जन कहते छोड़ गए तुम, मैं तो नहीं यह मानूं, पल पल हृदय में महसूस करता, अपने में ही जानूं, तेरे पद चिन्हों पर चल कर के जयलू मैं बन जाऊं, सुखी समन पाकर तेरा स्पर्शन। हे मुनिवर
जी स्वामी जी, यह प्रथम तारीख के हिसाब से प्रयाण की प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ, उनकी आत्मा के प्रति, कि वह इसी तरह ऊर्ध्व, उनका एक काव्य था आरोहण, किस तरह से व्यक्ति एक गलत से गलत परिस्थिति से होकर भी आरोहण कर पाता है, ऊपर तक पहुंच पाता है। तो वह तो इतने साधक संत, इन्होंने इतनी गहरी साधना की, तो वे भी अपने जीवन का हमेशा ऊर्ध्वारोहण करते रहे और हमें भी वे जहाँ कहीं भी हो मार्गदर्शन देते रहे, हमें उन पर आशीर्वाद बरसाते रहे। आज मैं उनके यही